मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड जो ये सब फेस कर रही है ना इस टाइम, जो हल्का सा डाउनफॉल नहीं बोलूंगा, हल्का सा जो एक 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 झुकाव सा आया परफॉर्मेंस में, रिजल्ट्स में, भाई बारसा वाले कितने सालों से फेस कर रहे थे। सोचो हमारी मेंटल स्थिति क्या रही होगी। और बिल्कुल बोलते ना फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद देखा है, और जो मैं रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था अभी, कि सिटी लगातार 3 टूर्नामेंट्स के, आई थिंक EFL कप, आपका प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, 3 अलग अलग टूर्नामेंट्स के तीनों मैच आ रही है। और रियल मैड्रिड लगातार 2 होम डिफीट्स और हैवी डिफीट्स आ रही है। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मैड्रिड वाले मैच को, लेकिन शुरुआत करता हूं थोड़ा सा सिटी से, फिर हम डिस्कस करेंगे बारसा का प्रीव्यू। तो भाई मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कल गोएक्स ने हैट्रिक मार दी। और ये बहुत टाइम से ना मेरे भाई लोग यहाँ पे कह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे हैं कि भाई गोएक्स के बारे में आप कुछ बोलो, गोएक्स के बारे में आप कुछ बोलो। मैंने बोला भी ये थोड़ा बहुत था, लेकिन जब से आप लोगों ने कहा है, थैंक्स टू यू, मैंने इस प्लेयर पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। और जो लेवेंडोव्स्की वाइब्स ये देता है, भाई बहुत पहले मैं सीख चुका हूं कि किसी भी प्लेयर को आप ये मत बोलो नेक्स्ट इनिएस्टा, नेक्स्ट मेसी, क्योंकि हमने जितनी बार भी ये किया है, हमारे वो प्लेयर्स बर्बाद हो गए हैं और वो क्लब में सरवाइव नहीं कर पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये प्लेयर मेरे को वाइब्स देता है लेवेंडोव्स्की, ये नेक्स्ट लेवेंडोव्स्की नहीं है, फिर नेक्स्ट सुआरेज नहीं है, नहीं, ये गोएक्स ही रहने देते हैं। और मैनचेस्टर सिटी जैसी न्यूज आ रही है वो इसके पीछे पड़ी है। अगर हालैंड बारसा आता है, और अगर हालैंड बारसा नहीं आता है, तो बाकी टीम्स भी हैं जो बारसा से लड़ेंगी इस प्लेयर के लिए, जो आग है इस प्लेयर में, जो बोलते हैं ना गोल ठोकने की एक उसके अंदर ना एक 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 जुनून है। वो चीज इस प्लेयर को अब टॉप क्लब्स में ले जाने लायक बन चुकी है। सिटी का जो भूस भरा जा रहा है पिछले 2-3 मैचेस से, वो रॉड्री की कमी उनको साफ साफ खल रही है। पेप ग्वार्डियोला मैनेजर है, और इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए, इतना हेवी स्ट्रगल करते हुए मैंने उसको मैनचेस्टर सिटी में पहली बार देखा है। और इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी टीम अगर दिमाग से खेलेगी, कोई भी टीम अगर फुल अग्रेशन से, बिना डरे, भाई ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, बिना डरे बिना डरे, लेकिन बिना डरे अगर आप किसी से भिड़ते हो तो आप उसको तोड़ने की क्षमता रखते हो। वो कल स्पोर्टिंग ने सिद्ध कर दिया, 4 गोल सिटी पे। आप एक बार बताओ, लास्ट टाइम कब आपको याद है कि सिटी इस अंतर से हारी हो? यह समय भी आ गया। और किसी भी टीम को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए चैंपियंस लीग में, कि हाँ भाई पेप गार्डियोला हमारे पास ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या हम मैड्रिड 15 टाइम यूसीएल ने। भाई नहीं, मैड्रिड का भी भूस भर दिया है, बारसा का तो भूस भरा ही पड़ा है पिछले कई सालों से। मैं उसको डिस्कस कर ही नहीं रहा, इसलिए मैं आज जो प्रीव्यू बनाऊंगा उसमें भी धरती पे पैर रखूंगा। लेकिन ये जो होता है ना कि यूसीएल हमारी बपौती है, ये है वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ग्वार्डियोला का जो एक ऑरा था वो हिला दिया गया है भाई, और वो हिला हुआ महसूस हो रहा है जब तक रॉड्री नहीं आता। और रॉड्री कब आएगा तब तक सिटी कैसे सर्वाइव करेगी, देखने वाली बात होगी। और इतने बड़े अंतर से सिटी अब जीत भी नहीं रही है। क्या यार डोमिनेट कर दिया, वोमिनेट कर दिया, भाई मैंने तो इस सीजन एक आधी बार सुना होगा, सुना भी होगा। तो अब बात करें अगर मैड्रिड की, मैड्रिड को क्या लेके डूबा, बताओ क्या लेके डूबा? हर चीज में जो एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है ना, कि ला लीगा हारे तो 15 यूसीएल बोल दो, ये हारे तो 15 यूसीएल बोल दो, बैलोन डोर हो गया तो उसको रिग्ड बोल दो, ये हो गया तो उसको यूसीएल बोल दो। हर चीज का सवाल, वर्ल्ड कप का सवाल, किसी का भी सवाल, ट्रेवल का सवाल, मतलब जहां पे बारसा फैंस या कोई भी फैन बेस मॉक नहीं कर रहा है, वहां पे 15 यूसीएल लिख के कोई भी सवाल हो, गणित का सवाल हो, इंग्लिश का सवाल हो, ठीक है, आपका संस्कृत का सवाल हो, सोशल साइंस का सवाल हो, हिंदी का सवाल हो, हर जगह का एक ही जवाब है, 15 यूसीएल। इस चीज से मैड्रिड को मूव ऑन करना पड़ेगा अब। सिर्फ यूसीएल 15 से कुछ नहीं होता। अगर होता ना तो बैलन डोर विनी के पास होता, नहीं होता। फुटबॉल इज ऑल अबाउट ऑल टूर्नामेंट्स, फुटबॉल इज ऑल अबाउट टीम गेम। आप बैलन डोर वो हुआ, आपने सेरेमनी बॉयकॉट कर दी, आपने 100 तरह की वो चीज कर दी कि हम ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। भाई ऐसा नहीं होता कि हर चीज आपके लिए बनी है। और जब ये सारी चीजें हो गई, तो जो चैंपियंस लीग का मैच था अगेंस्ट AC मिलान, आपके होम पे, मैं मैड्रिड से बात कर रहा हूं,
उसमें जो स्टेटमेंट आई, मैं ये नहीं बोल रहा किसी प्लेयर ने ये स्टेटमेंट दी, मैं ये नहीं बोल रहा कोच ने ये स्टेटमेंट दी, मैं ये कह रहा हूं मैड्रिड के कुछ पेजेस से जो ये स्टेटमेंट आई कि ट्रेनिंग में ना बदले की भावना दिख रही है, बदले की भावना है ना, और आंखें ऐसी हो रखी हैं मैड्रिड की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया? ये पहले हम सुनते थे एंग्री मेसी, एंग्री मेसी, उसके बाद जब चीजें, मैं ही बोलता था भाई कि एंग्री मेसी, अब देखो क्या होता है, एंग्री मेसी अब देखो क्या होता है। लेकिन जब धीरे धीरे फुटबॉल एंग्री मेसी के बाद देखना शुरू हुआ कि भाई एंग्री मेसी इंडिविजुअली तो तुम्हें मैचेस जिता देगा, लेकिन टीम टीम का क्या होगा? वो चीज मैड्रिड के साथ हो रही है। थोड़ी थोड़ी जो एरोगेंस कुछ जगह से आती है ना निकल के, वो चीज और चीजों को खराब करती है। विनीशियस जूनियर ने कल पेनल्टी ली, बहुत बढ़िया बात है, वो प्लेयर भाई बढ़िया है, ये तो हमें पता है। एम्बापे भी ठीक ठाक रन मारा था, मिसप्लेस कर रहा था, सब कुछ देखा था। लेकिन भाई जो मैंने देखा, बेलिंगम, बेलिंगम कहां है भाई सीजन? बेलिंगम कहां है सीजन? बैलन डॉर, फलाना डॉर, कौन सा डॉर? टॉप 3 भी डिजर्व नहीं करता वो बंदा, टॉप 3। मैं तो कह रहा हूं टॉप 5 से बाहर निकालो, चिढ़ के नहीं बोल रहा हूं। इस सीजन बेलिंगम के कितने गोल्स हैं? लास्ट सीजन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, एम्बापे आ गया, वो एम्बापे आ गया, बैलेंस बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, नहीं, वो टीम की प्रॉब्लम है, टीम की प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। बेलिंगम ने कुछ करके नहीं खाया अब तक इस सीजन में, इस सीजन में कुछ करके नहीं खाया। और जिस हिसाब से बेलिंगम डाइव्स मारता है ना भाई, बेलिंगम डाइव 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 डाइव, अरे एक गोल मारते क्या न्यू करते क्या सब कुछ हो जाएगा क्या? कितने गोल्स लग गए इस सीजन? फिर रिपीट करूंगा, डाइव मार रहे हो, ये कर रहे हो, आपका गेम प्ले क्या है इस टाइम? इस देखो लास्ट सीजन बेलिंगम का गेम प्ले था स्कोर, ठीक है, आपका असिस्ट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ना, एंड में जाके टीम को जिता रहा है, जहां कोई नहीं आ रहा वहां क्लच मोमेंट से बेलिंगम आ रहा है। इस सीजन इन सब चीजों में से एक पॉइंट बताओ जो मैड्रिड के लिए प्रूव कर रहा हो। कुछ नहीं। चूहा मैंने ने कैसा पास दिया? वो ये वही प्लेयर्स हैं जो लास्ट सीजन थे, इनफैक्ट बेटर है। एम्बापे, एम्बापे भाई बारसा के वही प्लेयर्स थे जो लास्ट सीजन है लेकिन कोचिंग, और यहां पे वही प्लेयर्स है जो लास्ट सीजन है लेकिन कोचिंग। आर्डा गुलेर क्यों नहीं खेल रहा? आर्डा गुलेर की क्यों ऐसी तैसी कर रखी है? एंड्रिक क्यों नहीं खेल रहा? वही गलती जो जावी ने की थी कि प्लेइंग नेम्स ओवर मेरिट, और इस सीजन बारसा ने वो चीज हटा दी है, प्लेइंग मेरिट ऑन नेम्स। तो मैड्रिड की जो 80% प्रॉब्लम है वो है कोचिंग, करेक्ट प्लेयर का वो ना होना, सेलेक्ट ना होना स्क्वाड में। 10% है बैलेंसिंग, बाकी 10% है जो थोड़ा सा एरोगेंस फील होता है ना, हल्का 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 हल्का। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन मैड्रिड पेजेस से जो चीजें होती हैं, अबे ये कर देंगे वो कर देंगे, बारसा पेजेस में जब भी ये लिखा होता है ना कि ओए बायर्न के अगेंस्ट आया था, बदला, बदला नहीं है, जीतो फिर बोलो बदला ले लिया, क्योंकि जब थूका चाटना पड़ता है ना ज्यादा बेइज्जती होती है। तो ये हालत इस टाइम हो रही है मैड्रिड की। हालांकि वो रिकवर कर जाएगी, वो रिकवर कर जाएगी, लेकिन रिलैक्स रहो भाई। हम हमेशा बोलते हैं धरती पे पैर होने चाहिए किसी भी टीम के, जीत या हार। हम हारे तब भी धरती पे पैर है, जीते तो उन टीम के खिलाफ एरोगेंस है जिन्होंने हमें एरोगेंस दी है, बाकियों के खिलाफ नहीं है और ना ही होगी। और राफेल लियाओ, बारसा फैंस कल मैं बहुत ज्यादा क्लियर हो गया हूं। देखो राफेल लियाओ को मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, हाँ जानता हूं उसके बारे में, चीजें जानता हूं उसके गेम प्ले के बारे में, लेकिन जो लाइव मैंने उसके 2-3 मैचेस देखे हैं, राफेल लियाओ मोमेंट्स का प्लेयर है। वो आपको एक आधा रन दे देगा, जो कि कल भी दिया उसने, और जो असिस्ट आया है, लेकिन भाई उससे खुश मत हो भाई, खुश मत हो। ऐसी चीजें मैचेस जिताती हैं, टूर्नामेंट्स नहीं। आपको 10 में से 6 ड्रिबल कंप्लीट करने पड़ेंगे। कल राफेल लियाओ ने कितने चांसेस मिस किए? गिनती 2-3 तगड़े गोल स्कोरिंग, ड्रिबल नहीं कर पाया वो। मैं तो कहता हूं देखो आप सामने रूडिगर है, इनके मिलिटाओ है, 100 चीजें, लेकिन यार कुछ दिखे भी तो हाँ कर देगा, काट सकता है। उसके पैर फफला जाते हैं भाई, उसका दिमाग फफला जाता है। मैंने जो 2-3 मैचेस देखे हैं पूरे 90 मिनट के राफेल लियाओ गए, उसमें क्या देखा है भाई कि वो मैक्सिमम टाइम स्ट्रगल करता है, लेकिन एक रन निकाल देता है जिसमें वो असिस्ट आ जाता है। लेकिन क्या बारसा फैंस सिर्फ इस एक रन का वेट करेंगे? उससे बढ़िया लुइस डियाज हैट्रिक मारी है कल, फिनिश देखा था उसका रफीनिया वाला चिप। लुइस डियाज ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, तब जो उसका गेम प्ले देखा है, लुइस डियाज से बढ़िया ऑप्शन इस टाइम नहीं है। हाँ निको विलियम्स आप ला सकते हो, लेकिन मेरा झुकाव थोड़ा लुइस डियाज के वर्क रेट पे भी है।
तो ये मैं कहना चाह रहा था भाई राफेल लियाओ के बारे में कि हमें थोड़ा डिल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई आज के बार्सिलोना के मैच की, चैंपियंस लीग। भाई देखो अवे मैच है और ज्यादा खुश नहीं होना है, अरे मैड्रिड आ गई, सिटी हार गई, फलाना हार गई। भैया औरों की खुशी में अपना भंटा दार नहीं करना हमें, और चीजों को नॉर्मल रखना है, ठीक है। हाँ, बड़ी स्कोर लाइन आती है, बहुत बढ़िया बात है, आनी भी चाहिए 3-4 गोल्स के जो बोलते हैं डिफरेंस। लेकिन हैंसी फ्लिक की जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने बहुत बढ़िया एक्सेप्ट किया भाई। उसने बोला कि भाई जो हमारी इंटेंसिटी लास्ट मैच में थोड़ी सी सेकंड हाफ में मिसिंग थी, वो इस मैच में हम नहीं करेंगे। और ये अच्छी बात है, अगर आपने मिस किया तो हम सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि ठीक है यार, अगला मैच यूसीएल है, वहां पे डालना। तो हैंसी फ्लिक को पता है उसको क्या करना है, ज्यादा प्रेशर हम क्रिएट करेंगे नहीं और ज्यादा हवा में हम उड़ेंगे भी नहीं कि भाई ये हार गए वो हार गए। ठीक है, यूसीएल में मैड्रिड थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन हम भी कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है भाई, जीतना पड़ेगा। ऊपर आओ, हमसे ऊपर अभी बहुत लोग बैठे हैं। लिवरपूल तो बिल्कुल टॉप पे बैठी है भाई। कि भाई क्रेवन भी अपने होम पे खेल रही है, ठीक है, वो सभी मैच हारे हैं अब तक, लेकिन हल्के में नहीं लेना है किसी को भी। और प्लेयर्स को रेस्ट दो, अगर आप ज्यादा गोल्स मारते हो लास्ट मैच की तरह, और अगर नहीं मारते हो तो इंटेंसिटी उस हिसाब से रखना कि हमारे फॉरवर्ड्स इंजर्ड ना हो, टैकल वैकल ना पड़े। और अगर अच्छे गोल्स मारते हो उनको बैठा दो ताकि अगले मैच के लिए ले सकें, क्योंकि अगला मैच है सॉसिडेड के होम पे, तो वो होगा पूरा इंटेंसिटी वाला मैच। तो प्लेयर्स अगर रेस्ट डिजर्व करते हैं, कुबारसी स्पेशली, क्योंकि बाकियों को तो फिर भी मिल रहा है, यमाल, कुबारसी, इनको रेस्ट देना जरूरी है। अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो भाई 65% बार्सिलोना विन, आपका 15% क्रेवन, 15% आपका 80 हो गया, 20% ड्रॉ की उम्मीद है। तो हल्के में लेके नहीं चलना है, क्योंकि ये लीग मैच नहीं है। हालांकि लीग में भी आप चीजें इजी मत करो, लेकिन ये है यूएफए चैंपियंस लीग। तो यहाँ पे जब तक फाइनल विसल नहीं होती या जब तक आप एक कमांडिंग पोजीशन में नहीं आते, तब तक गेम खत्म नहीं हुई है। तो मिलते हैं भाई आज रात के लाइव वॉच अलॉन्ग में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।